ये देखें जी, ये है ज़मान पाक की इस वक्त सिचुएशन। ताज़ा तरीन सूरत हाल। खान साहब का घर, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का घर, ये हालात किए हैं इन्होंने। ये इसकी एंट्रेंस है घर की, और गेट बिल्कुल तोड़ दिया इन्होंने। ये पुलिस जो है आ रहे हैं, क्या कहते हैं? नहीं आ रहा भाई, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ यार। तो क्या ऑपरेशन कामयाब हो गया? मेरा ऑपरेशन से क्या ताल्लुक है? अच्छा, तो यहाँ पर मैं तो आया था बिस्किट खाने। कप्तान साहब बिस्किट नहीं खाए? अल्लाह की कसम है, हुण बिस्किट खाते। अच्छा, तो की लबे अंदरों? किनू मैं लब्बण ही कुछ नहीं से गया, मेरा लब्बण नाल की ताल्लुक है यार। तो अंदर कोई टीम मौजूद है? अंदर कोई साडा काम चोर डाकू फड़ना है, ये वाला काम साडा नहीं है। तो फिर अंदर कौन सी टीम गई है जिन्होंने दरवाजे तोड़े? मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं तोड़े यार। अच्छा, ये जिसका बता रहे थे। तो ये बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ट्वीट भी किया गया है। लाहौर ज़मान पाक में मेरे घर पर हमला किया गया है, घर में बुशरा बीबी अकेली थी। इमरान खान ने ट्वीट में ये कहा है, ये किस कानून के तहत कर रहे हैं? इमरान खान की जानिब से ये सवाल भी गया है। ये लंदन प्लान का हिस्सा है। एक मुलाकात में मफरूर को इख्तिदार में लाने के वादे किए गए हैं। इमरान खान की जानिब से ये भी बताया गया तशद्दुद किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान पुलिस के हत्थे आए हैं, उन पर जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो अभी ये जो तमाम कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पुलिस के हत्थे आ चुके हैं। और ये ज़मान पार्क इमरान खान साहब के घर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, और पुलिस जो है वो उनके हत्थे तमाम कारकुनान जो है वो आ चुके हैं, और तमाम कारकुनान को पुलिस जो है वो पकड़ रही है। अभी इनको प्रिजन वैन के जरिए जो है वो जेल में पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर सांस लेना जो है वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये एक दफा फिर दूसरी साइड पर मनाजिर के कारकुनान ने जो है वो इस सारे एरिया को चारों तरफ से कारकुनान जो घेर लिया है। और इस्लामाबाद में आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ गलियों से लोग निकल आए हैं। और टीयर गैस सारे ही ज़मान पार्क में इतनी पंजेंट और इतनी क्रूअल टीयर गैस पर मैं ये कहने आया हूँ आप लोगों को भी अमन से रहना है, और कोई मतलब है कानून को अब अपने हाथ में नहीं लेना। और ये इसका अदाला हम करवाएंगे, जो इस पे हमला होके इस बिल्डिंग का भी जो नुकसान हुआ है। और जिस तरह वो कहते हैं जी वारंट उनके पास सर्च वारंट था, सर्च वारंट तो इस घर का था, मेरे घर में किस तरह दाखिल हो गई पुलिस? वहाँ कौन सा सर्च वारंट था? किसको सर्व किया गया सर्च वारंट? किसको दिखाया गया भाई सर्च वारंट के उधर भी सर्च करना है? इत्तेदार हसन के घर में भी। और ये बिल्कुल लंगड़ा बहाना है सर्च वारंट। अगर उस मेरे घर ना गए होते तो फिर भी शायद होता कि जी एक से एक घर में, ये तो आए थे हमला करने के लिए। इधर से मोर्चा बंद होके पुलिस ने वहाँ से ग्रिल तोड़ी है। मेरी जो गेट के साथ दीवार है उस पर ग्रिल वो क्रेन से बता रहे हैं मेरे मुलाजिम तोड़ी है इन्होंने। अब वो उसका उधर मोर्चा बनाने का क्या मकसद था? वहाँ पत्थर रख के इधर फेंकते रहे ये पुलिस वाले। इस पे पुलिस को आईजी को एक्शन लेना चाहिए और फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। और मुझे बताएं कि क्या एक्शन लिया उन्होंने उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये किया, और उनके ख़िलाफ़ भी जिन्होंने इसकी का हुक्म दिया या इसको सैंक्शन किया, इसको इजाज़त दी कि पुलिस इस तरह करे। और ये जो इसमें ज़रूरी बात